तो आज से हम लोग का जो नया लेसन स्टार्ट हुआ है, यानी नया जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है हम लोग का इतिहास। इसमें जो पहला हम लोगों ने चैप्टर जो लिया है वो है महाजनपद काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, हमें सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। तो पहला दिया हुआ है कि महाजनपद फर्स्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है उसकी राजधानी। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि गांधार। तो गांधार का जो होता है वो होता है तक्षशिला राजधानी। उसी तरीके से जो इसका दिया हुआ है यानी सूरसेन जो दिया हुआ है, तो सूरसेन का जो हो जाएगा वो होगा आपका इसमें, सॉरी, हाँ सूरसेन दिया हुआ है ना, तो इसमें सूरसेन का जो हो जाएगा वो उस फर्स्ट का 4 से दिया हुआ है। तो सूरसेन का जो होगा वो होगा मथुरा से हो जाएगा। उसके बाद आपका वत्स जो होगा वो हो जाएगा आपका कौशाम्बी, और जो कौशल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रावस्ती। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2 और उसके बाद 3, ये आपका हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। तो यह अजातशत्रु का उपनाम है कुड़िक। दिया हुआ अगला तीसरा क्वेश्चन कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो वह क्या था, उदयन नामक शासक, जो कि हरिक वंश का शासक था। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसे हम लोग कांकवड़ के नाम से जानते हैं। तो वह था शासक कालाशोक। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो वो हुई थी बेबीलोन में, और इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मैसिडोनिया में। छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सिकंदर महान एक पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो वह है झेलम नदी, जिसका पुराना नाम बितस्ता है। बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण की प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो वह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। बात करते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो वो उन्हें भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। दिया हुआ है कि 9वां नंबर क्वेश्चन कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नंद वंश का संस्थापक। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता था। तो अग्रमीज का मतलब कि आगे की सोचने वाला, अग्रमीज का मतलब कि आगे का सोचने वाला। तो वह शासक जो था वो था घनानंद, जिसे ग्रीक या यूनानी लेखकों में कहा गया है। बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था ईरानियों द्वारा, वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था यूनानियों द्वारा किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी छत्रपी बनाया। तो वह शासक जो था वो था डेरियस दायर बाहू फर्स्ट। यह शासक था
जो कि हखमनी वंश का था, जिसने बीसवा प्रांत फारस साम्राज्य का बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि हाइडेस्पिस या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। बात करते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में किया था और इसकी मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये मृत्यु का है और ये इसका जब इसने राजा पोरस पर आक्रमण किया था। बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था। महापद्म नंद जो है वो महापद्म नंद वो नंद वंश से था और बिंदुसार जो था वो मौर्य शासक था। तो इसमें जो सूची मिलान करना है, सूची देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 इसमें जो आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 और 3, ये सही हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। दे रहा है कि महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र, इसको मिलान करने के लिए दे रहा है। तो इसका जो सही हो जाएगा, इसका सीधा सीधा है। अब ध्यान दीजिए, मगध का जो हो जाएगा राजधानी आधुनिक, वो पटना व गया के ज़िले के हो जाएंगे। वत्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। कौशल आपका अवध से हो जाएगा। अवंती आपका मालवा से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1 2 3 4। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या राजगृह। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो किया गया था उदयन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन की 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो वो उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह था घनानंद। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो इसके जो निम्न कारण थे वह थे, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका मतलब कि जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों के चारों सही हैं। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो जो प्रद्योत है इसका जो संबंध होगा वो होगा अवंती से। फिर उसके बाद उदयन का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वत्स से हो जाएगा, वत्स से। उसके बाद आपका जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत का संबंध हो जाएगा कौशल से, और अजातशत्रु का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा मगध से। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वह किस साक्ष्य में लिखा गया, कि कौन से अभिलेख में? तो वह कलिंग के अभिलेख से ये चीज़ ज्ञात हुआ है कि नंद राजा ने के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। पहला ईरानी शासक जिसे भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह था डेरियस था जिसने यह काम किया था। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? तो यह युद्ध इसका वज्जी संघ या वैशाली के साथ हमेशा युद्ध होता रहा।
बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी जो कि एक प्रकार का ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, इसका मतलब दिया हुआ है रथ मूसल का मतलब। और अगला दिया हुआ है तथा महाशिलाकंटक यानी कि इसका मतलब होता है कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो यह प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था और प्रथम जो था वो महापद्म नंद था। बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। तो वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो इनमें से जो बुद्ध के समकालीन थे वो थे आपके अजातशत्रु और प्रसेनजीत, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1 और 3। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें जो मुख्य कारण था वो था आपका पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये इनका मुख्य उदय होने का कारण था। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो यह भेजा था आपका अवंती के राजा प्रसेनजीत की सहायता करने के लिए भेजा था। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। तो वह मिलाया था शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला दिया था। दिया हुआ है क्वेश्चन अगला कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर अपने राज्य में मिला लिया था। तो अंग का जो विलय करके मिलाया था वो था बिंबिसार। बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो वो काशी का विलय मगध में नहीं किया था। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। तो वह किया था अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध में अजातशत्रु ने किया था। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था। तो उस समय जो शासन था वो था नंद वंशों का शासन था। बात करते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन की आज के। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो उस समय जो था वो था मगध साम्राज्य। तो ये रहे आज के इतिहास के महाजनपद काल के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग जो इसमें अगला जो टेस्ट रहेगा हम लोग का वो रहेगा धार्मिक आंदोलन से संबंधित। ओके, थैंक यू।